पढ़िए कलमा सआदत हसन मंटो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुसलमान हैं, यकीन करें मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। पाकिस्तान का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। कायदे आज़म जिन्ना के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ इस मामले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। आप इतनी जल्दी न कीजिए। मानता हूँ इन दिनों हुल्लड़ के ज़माने में आपको फुर्सत नहीं, लेकिन आप खुदा के लिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने तुकाराम को ज़रूर मारा है, और जैसा कि आप कहते हैं तेज़ छुरी से उसका पेट चाक किया है, मगर इसलिए नहीं कि वो हिंदू था। अब आप पूछेंगे कि तुमने इसलिए नहीं मारा तो फिर किस लिए मारा। लीजिए मैं सारी दास्तान ही आपको सुना देता हूँ। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस काफिर को मालूम था कि मैं इस लफड़े में फंस जाऊंगा। पिछले हिंदू मुस्लिम फसाद में मैंने 3 हिंदू मारे थे, लेकिन आप यकीन मानिए वो मारना कुछ और है और ये मारना कुछ और है। खैर आप सुनिए कि हुआ क्या, मैंने उस तुकाराम को क्यों मारा। क्यों साहब, औरत ज़ात के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ बुजुर्गों ने ठीक कहा है, उसके चरित्रों से खुदा ही बचाए। फांसी से बच गया तो देखिए कानों को हाथ लगाता हूँ, फिर कभी किसी औरत के नज़दीक नहीं जाऊँगा। लेकिन साहब औरत भी अकेली सजावार नहीं, मर्द साले भी कम नहीं होते। बस किसी औरत को देखा और रेशा ख़त्मी हो गए। खुदा को जान देनी है इंस्पेक्टर साहब, रकमा को देखकर मेरा भी यही हाल हुआ था। अब कोई मुझसे पूछे, बंदे खुदा तू एक 35 रुपए का मुलाजिम, तुझे भला इश्क से क्या काम, किराया वसूल कर और चलता बन। लेकिन आफत ये हुई साहब कि एक दिन जब मैं 16 नंबर की खोली का किराया वसूल करने गया और दरवाज़ा ठोका तो अंदर से रकमा बाई निकली। यूं तो मैं रकमा बाई को कई दफ़ा देख चुका था, लेकिन उस दिन कमबख्त ने बदन पर तेल मला हुआ था और एक पतली धोती लपेट रखी थी। जाने क्या हुआ, मुझे जी चाहा उसकी धोती उतार कर जोर जोर से मालिश कर दूं। बस साहब उसी रोज से इस बंदा नाबकार ने अपना दिल दिमाग सब कुछ उसके हवाले कर दिया। क्या औरत थी, बदन था पत्थर की तरह सख्त, मालिश करते करते हाँपने लग गया था। मगर वो अपने बाप की बेटी यही कहती रही, थोड़ी देर और। शादीशुदा, जी हाँ शादीशुदा थी, और खान चौकीदार ने कहा था कि उसका एक यार भी है। लेकिन आप सारा किस्सा सुन लीजिए, यार वार सभी इसमें आ जाएंगे। जी हाँ, बस उस रोज़ से इश्क का भूत मेरे सर पर सवार हो गया। वो भी कुछ कुछ समझ गई थी, क्योंकि कभी कभी कनखियों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन खुदा गवाह है, जब भी वो मुस्कुराई मेरे बदन में खौफ की एक थरथरी सी दौड़ गई। पहले मैं समझता था कि ये माशूक को पास देखने का वो है, लेकिन बाद में मालूम हुआ। लेकिन आप शुरू से ही सुनिए। वो तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि रकमा बाई से मेरी आंख लड़ गई थी। अब दिन रात मैं सोचता था कि उसे पटाया कैसे जाए। कमबख्त उसका खाविंद हर वक्त खोली में बैठा लकड़ी के खिलौने बनाता रहता, कोई चांस मिलता ही नहीं था। एक दिन बाजार में मैंने उसके खाविंद को, जिसका नाम खुदा आपका भला करे क्या था, जी हाँ गिरधारी, लकड़ी के खिलौने चादर में बांधे ले जाते देखा तो मैंने झट से 16 नंबर की खोली का रुख किया। धड़कते दिल से मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला, रकमा बाई ने मेरी तरफ घूर के देखा। खुदा की कसम मेरी रूह लरस गई। भाग गया होता वहां से, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया। जब अंदर गया तो उसने खोली का दरवाज़ा बंद करके मुझसे कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो उसने मेरे पास आकर कहा, देखो मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन जब तक गिरधारी जिंदा है तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हो सकती। मैं उठ खड़ा हुआ। उसे पास देखकर मेरा खून गर्म हो गया था। कनपटियां ठक ठक कर रही थीं। कमबख्त ने आज भी बदन पर तेल मला हुआ था और वही पतली धोती लपेटी हुई थी। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ लिया और दबाकर कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम क्या कह रही हो। उफ, उसके बाजुओं के पट्टे किस कदर सख्त थे। अर्ज करता हूँ मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस किस्म की औरत थी। खैर आप दास्तान सुनिए। मैं और ज़्यादा गर्म हो गया और उसे अपने साथ चिमटा लिया। गिरधारी जाए जहन्नम में, तुम्हें मेरी बनना होगा। रकमा ने मुझे अपने जिस्म से अलग किया और कहा, देखो तेल लग जाएगा। मैंने कहा लगने दो, और फिर उसे अपने सीने के साथ भींच लिया। यकीन मानिए अगर उस वक्त आप मारे कोड़ों के मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ देते तब भी मैं उसे अलहदा न करता। लेकिन कमबख्त ने ऐसा पुचकारा कि जहां उसने मुझे पहले बिठाया था खामोश होकर बैठ गया। मुझे मालूम था वो सोच क्या रही है। गिरधारी साला बाहर है, डर किस बात का है।
थोड़ी देर के बाद मुझसे रहा न गया तो मैंने उससे कहा, रकमा, ऐसा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, इससे भी अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन तुम ये बताओ जो कुछ मैं कहूँगी करोगे? साहब, मेरे सर पर तो भूत सवार था। मैंने जोश में आकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए मैं 15 आदमी कत्ल करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराई। मुझे विश्वास है, खुदा की कसम, एक बार मेरी रूह लरस गई, लेकिन मैंने सोचा शायद ज्यादा जोश आने पर ऐसा हुआ है। बस वहां मैं थोड़ी देर और बैठा, प्यार और मोहब्बत की बातें की, उसके साथ के बने हुए भजिए खाए और चुपके से बाहर निकल आया। वो सिलसिला ना हुआ, लेकिन साहब, ऐसे सिलसिले पहले ही दिन थोड़े होते हैं। मैंने सोचा फिर सही। 10 दिन गुजर गए। ठीक 11वें दिन रात के 2 बजे, हाँ 2 ही का अमल था, किसी ने मुझे आहिस्ता से जगाया। मैं नीचे सीढ़ियों के पास जो जगह है ना, वहां सोता हूँ। आंखें खोल मैंने देखा, अरे रकमा भाई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या है? उसने हौले कहा, आओ मेरे साथ। मैं नंगे पांव उसके साथ हो लिया। मैंने और कुछ न सोचा और वहीं खड़े खड़े उसको सीने के साथ भींच लिया। उसने मेरे कान में कहा, अभी ठहरो। फिर बत्ती रोशन की। मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि सामने चटाई पर कोई सो रहा है, मुंह पर कपड़ा है। मैंने इशारे से पूछा, ये क्या? रकमा ने कहा, बैठ जाओ। मैं उल्लू की तरह बैठ गया। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर उसने ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे अवसान खता हो गए। बिल्कुल बर्फ हो गया साहब, काटो तो लहू नहीं बदन में। जानते हैं रकमा ने मुझसे क्या कहा? पढ़िए कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। कमबख्त ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने गिरधारी को मार डाला है। आप यकीन कीजिए, उसने अपने हाथों से एक हट्टे कट्टे आदमी को कत्ल किया था। क्या औरत थी साहब। मुझे जब भी वो रात याद आती है, कसम खुदावंदे पाक की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे वो चीज दिखाई जिससे उस जालिम ने गिरधारी का गला घोंटा था। बिजली के तारों की गुंधी हुई एक मजबूत रस्सी सी थी। लकड़ी फंसाकर उसने जोर से कुछ ऐसे पेश दिए थे कि बेचारे की जबान और आंखें बाहर निकल आई थी। कहती थी, बस यूं चुटकियों में काम तमाम हो गया था। कपड़ा उठाकर जब उसने गिरधारी की शक्ल दिखाई तो मेरी हड्डियां तक बर्फ हो गईं। लेकिन वो औरत जाने क्या थी, वहीं लाश के सामने उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया। कुरान की कसम, मेरा ख्याल था कि सारी उम्र के लिए नामर्द हो गया हूँ। मगर साहब, जब उसका गर्म गर्म पिंडा मेरे बदन के साथ लगा और उसने एक अजीब व गरीब किस्म का प्यार किया, तो अल्लाह जानता है 14 तबक रोशन हो गए। जिंदगी भर वो रात मुझे याद रहेगी। सामने लाश पड़ी थी, लेकिन रकमा और मैं दोनों उससे गाफिल एक दूसरे के अंदर धंसे हुए थे। सुबह हुई तो हम दोनों ने मिलकर गिरधारी की लाश के 3 टुकड़े किए। औजार उसके मौजूद थे, इसलिए ज्यादा तकलीफ न हुई। ठक ठक काफी हुई थी, पर लोगों ने समझा होगा गिरधारी खिलौने बना रहा है। आप पूछेंगे, बंदा खुदा, तुमने ऐसे घिनौने काम में क्यों हिस्सा लिया? पुलिस में रपट क्यों न लिखवाई? साहब, अर्ज ये है कि उस कमबख्त ने मुझे एक ही रात में अपना गुलाम बना लिया था। अगर वो मुझसे कहती तो शायद मैंने 15 आदमियों का खून भी कर दिया होता। याद है ना, मैंने एक दफा उससे जोश में आकर क्या कहा था? अब मुसीबत ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रकमा कुछ भी हो, आखिर औरत जात थी। मैंने उससे कहा, जाने मन, तुम कुछ फिक्र ना करो। फिलहाल इन टुकड़ों को ट्रंक में बंद कर देते हैं। जब रात आएगी तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। अब खुदा का करना ऐसा हुआ साहब कि उस रोज हुल्लड़ हुआ। 5-6 इलाकों में खूब मारामारी हुई। गवर्नमेंट ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। मैंने कहा, अब्दुल करीम, कुछ भी हो, लाश आज ही ठिकाने लगा दो। चुनाचे 2 बजे उठा, ऊपर से ट्रंक लिया। खुदा की पनाह, कितना वजन था। मुझे डर था रास्ते में कोई पीली पगड़ी वाला जरूर मिलेगा और कर्फ्यू ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में धर लेगा। मगर साहब, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस बाजार से गुजरा उसमें सन्नाटा था। एक जगह बाजार के पास मुझे एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। मैंने ट्रंक खोला और लाश के टुकड़े निकाल कर अंदर ड्योढ़ी में डाल दिए और वापस चला आया। कुर्बान उसकी कुदरत के, सुबह पता चला कि हिंदुओं ने उस मस्जिद को आग लगा दी। मेरा ख्याल है गिरधारी उसके साथ ही जलकर राख हो गया होगा, क्योंकि अखबारों में किसी लाश का जिक्र नहीं था। अब साहब, बकौल शख्से मैदान खाली था। मैंने रकमा से कहा, चाली में मशहूर कर दो कि गिरधारी बाहर काम से गया है। मैं रात को 2-2:30 बजे आ जाया करूंगा और ऐश किया करेंगे। मगर उसने कहा, नहीं अब्दुल, इतनी जल्दी नहीं। अभी हमको कम से कम 15-20 रोज तक नहीं मिलना चाहिए। बात माकूल थी, इसलिए मैं खामोश रहा। 17 रोज गुजर गए। कई बार डरावने ख्वाबों में गिरधारी आया, लेकिन मैंने कहा, साले मरखप चुका है, अब मेरा क्या बिगाड़ सकता है।
18वें रोज साहब मैं उसी तरह सीढ़ियों के पास चारपाई पर सो रहा था कि रकमा रात के 12 नहीं तो 1 होगा आई और मुझे ऊपर ले गई। चटाई पर नंगी लेटकर उसने मुझसे कहा, अब्दुल मेरा बदन दुख रहा है, ज़रा चंपी कर दो। मैंने फौरन तेल लिया और मालिश करने लगा, लेकिन आधे घंटे में ही हाँफने लगा। मेरे पसीने की कई बूंदें उसके चिकने बदन पर गिरी, लेकिन उसने ये न कहा, बस कर अब्दुल, तुम थक गए हो। आखिर मुझे ही कहना पड़ा, रकमा भाई अब खलास। वो मुस्कुराई। मेरे खुदा क्या मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर दम लेने के बाद मैं चटाई पर बैठ गया। उसने उठकर बत्ती बुझाई और मेरे साथ लेट गई। चंपी कर करके मैं इस कदर थक गया था कि किसी चीज का होश न रहा। रकमा के सीने पर हाथ रखा और सो गया। जाने क्या बजा था, मैं एकदम हड़बड़ा के उठा। गर्दन में कोई सख्त सख्त सी चीज धंस रही थी। फौरन मुझे उस तार वाली रस्सी का ख्याल आया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर सकूं, रकमा मेरी छाती पर चढ़ बैठी। एक दो ऐसे मरोड़े दिए कि मेरी गर्दन कड़ कड़ कर बोल उठी। मैंने शोर मचाना चाहा, लेकिन आवाज़ मेरे पेट में रही। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरा ख्याल है 4 बजे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आना शुरू हुआ। गर्दन में बहुत जोर का दर्द था। मैं वैसे ही दम साधे पड़ा रहा और हौले हौले हाथ से रस्सी के मरोड़े खोलने शुरू किए। एकदम आवाज़ें आने लगी। मैंने सांस रोक लिया। कमरे में घूप अंधेरा था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, पर कुछ नजर न आया। जो आवाज़ें आ रही थीं उनसे मालूम होता था 2 आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं। रकमा हाँप रही थी। हाँपते हाँपते उसने कहा, तुकाराम बत्ती जला दो। तुकाराम ने डरते हुए लहजे में कहा, नहीं नहीं रकमा नहीं। रकमा बोली, बड़े डरपोक हो, सुबह इसके 3 टुकड़े करके ले जाओगे कैसे? मेरा बदन बिल्कुल ठंडा हो गया। तुकाराम ने क्या जवाब दिया, रकमा ने फिर क्या कहा, इसका मुझे कुछ होश नहीं। पता नहीं कब एकदम रोशनी हुई और मैं आंखें झपकता उठ बैठा। तुकाराम के मुंह से जोर की चीख निकली और वो दरवाज़ा खोलकर भाग गया। रकमा ने जल्दी से कवाड़ बंद किए और कुंडी चढ़ा दी। साहब मैं आपसे क्या बयान करूं, मेरी हालत क्या थी। आंखें खुली थी, देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन हिलने जुलने की बिल्कुल सकत नहीं थी। ये तुकाराम मेरे लिए कोई नया आदमी नहीं था। हमारी चाली में अक्सर आम बेचने आया करता था। रकमा ने उसको कैसे फंसाया इसका मुझे इल्म नहीं। रकमा मेरी तरफ घूर घूर के देख रही थी, जैसे उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं। वो मुझे मार चुकी थी, लेकिन मैं उसके सामने जिंदा बैठा था। खैर वो मुझ पर झपटने को थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और बहुत से आदमियों की आवाज़ें आईं। रकमा ने झट से मेरा बाजू पकड़ा और घसीट कर मुझे गुसल खाने के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला। पड़ोस के आदमी थे। उन्होंने रकमा से पूछा, खैरियत है? अभी अभी हमने चीख की आवाज़ सुनी थी। रकमा ने जवाब दिया, खैरियत है, मुझे सोते में चलने की आदत है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो दीवार के साथ टकरा गई और डर कर मुंह से चीख निकल गई। पड़ोस के आदमी ये सुनकर चले गए। रकमा ने कवाड़ बंद किए और कुंडी चढ़ा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र हुई। आप यकीन मानिए, ये सोच कर के वो जालिम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, एकदम मेरे अंदर मुकाबले की बेपनाह ताकत आ गई। बल्कि मैंने इरादा कर लिया कि रकमा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुसलखाने से बाहर निकला तो देखा कि वो बड़ी खिड़की के पट खोले बाहर झांक रही है। मैं एकदम लपका, चूतड़ों पर से ऊपर उठाया और बाहर धकेल दिया। ये सब यूं चुटकियों में हुआ। थप सी आवाज आई और मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। सारी रात मैं चारपाई पर लेटा अपनी गर्दन पर, जो बहुत बुरी तरह जख्मी हो रही थी, आप निशान देख सकते हैं, तेल मलमल कर सोचता रहा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने पड़ोसियों से कहा था कि उसे सोते में चलने की आदत है। मकान के उस तरफ जहां मैंने उसे गिराया था, जब उसकी लाश देखी जाएगी तो लोग यही समझेंगे कि सोते में चली है और खिड़की से बाहर गिर पड़ी है। खुदा खुदा करके सुबह हुई। गर्दन पर मैंने रुमाल बांध लिया ताकि जख्म दिखाई न दे। 9 बज गए, 12 हो गए, मगर रकमा की लाश की कोई बात ही ना हुई। जिधर मैंने उसको गिराया था एक तंग गली है। 2 बिल्डिंगों के दरमियान 2 तरफ दरवाजे हैं ताकि लोग अंदर दाखिल होकर पेशाब पाखाना न करें। फिर भी 2 बिल्डिंगों की खिड़कियों में से फेंका हुआ कचरा काफ़ी जमा होता है, जो हर रोज़ सुबह सवेरे भंगन उठाकर ले जाती है। मैंने सोचा शायद भंगन नहीं आई होती तो उसने दरवाज़ा खोलते ही रकमा की लाश देखी होती और शोर बर्पा कर दिया होता। किस्सा क्या था, मैं चाहता था कि लोगों को जल्द इस बात का पता चल जाए। 2 बज गए तो मैंने जी कड़ा करके खुद ही दरवाज़ा खोला। लाश थी न कचरा। या मजहरुल अजायब, रकमा गई कहाँ? कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे उस फांसी के फंदे से बच निकलने का उतना ताज्जुब नहीं हुआ होगा जितना कि रकमा के गायब होने का है। 3री मंजिल से मैंने उसे गिराया था पत्थरों के फर्श पर। बची कैसे होगी? लेकिन फिर सवाल है कि उसकी लाश कौन उठाकर ले गया? अक्ल नहीं मानती। लेकिन साहब कुछ पता नहीं वो डायन जिंदा हो।
چالی میں تو یہی مشہور ہے کہ یا تو کسی مسلمان نے گھر ڈال لیا ہے یا مار ڈالا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ مار ڈالا ہے تو اچھا کیا ہے، گھر ڈال لیا ہے تو جو حشر اس غریب کا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں، خدا بچائے صاحب۔ اب تکارام کی بات سنیے۔ اس واقعے کے ٹھیک 20 روز بعد وہ مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا بتاؤ رقمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا بھائی قرآن مجید کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بولا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اسے مار ڈالا ہے۔ میں پولیس میں رپٹ لکھوانے والا ہوں کہ پہلے تم نے گردھاری کو مارا پھر رقمہ کو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن صاحب میرے پسینے چھوٹ گئے۔ بہت دیر تک کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ ایک ہی بات سوجھی کہ اس کو ٹھکانے لگا دوں۔ آپ ہی سوچئے اس کے علاوہ اور علاج بھی کیا تھا۔ چنانچہ صاحب اسی وقت چھپ کر چھری تیز کی اور تکارام کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اتفاق کی بات ہے شام کو 6 بجے وہ مجھے اسٹریٹ کے ناکے پر موتری کے پاس مل گیا۔ موسمیوں کی خالی ٹوکری باہر رکھ کر وہ پیشاب کرنے کے لیے اندر گیا، میں بھی لپک کر اس کے پیچھے۔ دھوتی کھول ہی رہا تھا کہ میں نے زور سے پکارا تکارام۔ پلٹ کر اس نے میری طرف دیکھا، چھری میرے ہاتھ ہی میں تھی، ایک دم اس کے پیٹ میں بھونک دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی باہر نکلتی ہوئی اتڑیاں تھامی اور دوہرا ہو کر گر پڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باہر نکل کر 9 2 11 ہو جاتا، مگر بے وقوفی دیکھیے، بیٹھ کر اس کی نبض دیکھنے لگا کہ آیا مرا ہے یا نہیں۔ میں نے اتنا سنا تھا کہ نبض ہوتی ہے، انگوٹھے کی طرف یا دوسری طرف یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر لگ گئی۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل پتلون کے بٹن کھولتے کھولتے اندر آیا اور میں دھر لیا گیا۔ بس صاحب یہ ہے پوری داستان۔ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں نے رتی بھر بھی جھوٹ بولا ہو۔